क्या आपको पता है कि हमारे अर्थ की ही तरह सन भी किसी चीज का चक्कर लगा रहा है, लेकिन किसका? सुपर मारियो जिस मशरूम को खाकर बड़ा हो जाता है, क्या ऐसा मशरूम सच में हो सकता है? ऑरेंज के छिलके भी आपके लिए फायदेमंद कैसे हो सकते हैं? और ये जिस बाइसिकल को आप देख रहे हो, इसकी प्राइस इतनी है कि इतने पैसों से आप एक अच्छी खासी कार खरीद सकते हैं। BMW को जो आप BMW प्रोनाउंस करते हो, वो उसका सही तरीका नहीं है। तो इसका सही तरीका क्या है? और ऑयल्स ले जाने वाले टैंकर्स हमेशा गोल ही क्यों होते हैं? और इनके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कमाल के और अमेजिंग फैक्ट जानेंगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, सुपर मारियो गेम में जब मारियो को ये मशरूम मिलता है तो मारियो का साइज बढ़ जाता है। ये आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है मारियो गेम में जिस मशरूम को लेकर मारियो का साइज बढ़ जाता है, एक ऐसा मशरूम सच में पाया जाता है जिसे एमांटिया मस्कारिया कहा जाता है। इस मशरूम को खाने के बाद लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि वो सच में बढ़ रहे हैं, बिल्कुल मारियो के जैसे। मारियो में दिखाया गया वो मशरूम रियल लाइफ के इसी मशरूम पे बेस्ड है। फैक्ट नंबर 9, आप सभी को ये तो पता है कि हमारा अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है, जिसे आप इमेजिन करो तो दिमाग में कुछ ऐसी इमेजेस आती हैं कि सन एक जगह पे मौजूद है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अर्थ और बाकी प्लैनेट्स के जैसे सन भी किसी का चक्कर लगा रहा है, तो क्या आप यकीन करोगे? तो आज आप ये जान लो, जिस तरह हमारा प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहा है, उसी तरह सन भी हमारे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। और अगर सोलर सिस्टम के बाहर से सोलर सिस्टम को देखोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हमारे प्लैनेट को सन का एक चक्कर लगाने में 1 साल या 365 डेज लगते हैं, वही सन को गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 220 से 250 मिलियन ईयर्स करीब लगते हैं। यानी कि आखिरी बार सन ने गैलेक्सी का चक्कर तब पूरा किया था जब इंसान भी नहीं थे इस धरती पे। क्या आपको ये फैक्ट पता था? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 8, गूगल मैप्स का यूज आप लोकेशन या किसी जगह के रास्ते जानने के लिए करते हैं, लेकिन गूगल मैप्स में भी ऐसी बहुत सी अजीब और हैरान कर देने वाली चीजें हैं जो जाने अनजाने में सैटेलाइट ने कैप्चर कर ली, और वो इमेजेस आज भी गूगल मैप्स में मौजूद हैं। अगर आप गूगल मैप्स में ये लोकेशन एंटर करोगे तो उस जगह में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि एक आदमी एक डेड बॉडी को घसीटकर पानी में डालने की कोशिश कर रहा है। फैक्ट नंबर 7, आज के टाइम में अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा है तो हर चीज पॉसिबल है और पैसे से एक अच्छी लाइफ स्पेंड की जा सकती है। ये बात कुछ हद तक सही भी है। पैसा सर्वाइवल के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है लेकिन उसे कैसे यूज करना है इसका नॉलेज आपके पास नहीं है, तो वैसा पैसा किसी कागज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये स्टोरी इस चीज का एक कमाल का एग्जाम्पल है। एक बार एक हांगकांग के गैंगस्टर ने वहाँ के सबसे अमीर इंसान के बेटे को किडनैप कर लिया और उसके बेटे के बदले उसने 900 करोड़ रुपए की डिमांड की। उस अमीर आदमी ने उसे 900 करोड़ रुपए देकर अपने बच्चे को बचा लिया। लेकिन कुछ दिन बाद उस गैंगस्टर ने उस आदमी को कॉल किया और उससे पूछा कि उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि अगर पैसा हो और नॉलेज ना हो तो वो पैसा किसी काम का नहीं। फैक्ट नंबर 6, ऑरेंज आपको एक अमेजिंग टेस्ट देने के साथ साथ आपके शरीर को ऐसे बहुत से फायदे पहुंचाता है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन आप ऑरेंज के अंदर के फल को खाकर उसके जिन छिलकों को आप फेंक देते हैं, उसका भी यूज आप अपने शरीर के लिए कर सकते हो। ऑरेंज के छिलके के अंदर के हिस्से को आप अपने दांतों को क्लीन करने के लिए कर सकते हो। ऑरेंज के छिलके आपके दांतों को और भी ज्यादा सफेद दिखने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ ऑरेंज के छिलके दांतों में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और दांतों में मौजूद दागों को मिटाने में भी बहुत हेल्पफुल हैं। तो अगली बार जब भी आप ऑरेंज खाओ तो उसके छिलकों का यूज करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो लुइस मोस्टली हैंडबैग्स, ग्लासेस, बेल्ट्स, सैंडल्स जैसे लग्जूरियस प्रोडक्ट बनाती है, जिसे गुची, पराडा, चैनल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ कंपेयर किया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में लुइस ने एक बाइसिकल लॉन्च किया जिसकी इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये रहने को तो एक नॉर्मल बाइसिकल है, लेकिन इसे जो बात खास बनाती है वो है इसका प्राइस। इस नॉर्मल से दिखने वाली बाइसिकल का प्राइस इंडियन करेंसी में 21,11,000 के अराउंड कुछ है। इतने में तो एक अच्छी खासी कार आ जाएगी, या इतने पैसों में तो इंडिया में एक बाइसिकल की पूरी शॉप खुल जाएगी। फैक्ट नंबर 4, इस इमेज में जिस कार को आप देख रहे हो, इस कार कंपनी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिसे आप BMW कहते हैं। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन अगर मैं कहूँ BMW, ये इसे प्रोनाउंस करने का सही तरीका नहीं है, तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। BMW को सही तरह से प्रोनाउंस करने का तरीका BMW है। आप सोचोगे ये क्या मजाक है, इस कार के लोगो में तो साफ साफ BMW लिखा हुआ है। हाँ, ये सच है, पर BMW एक जर्मन कार कंपनी है और जर्मन लैंग्वेज में W को V की तरह प्रोनाउंस किया
किया जाता है। तो जब BMW के मालिक ने इस कंपनी का नाम रखा तो उसने BMW ही रखा था। अगर आप गूगल पे BMW सर्च करोगे तो आपको BMW के बारे में ही जानकारी देखने को मिलेगी। फैक्ट नंबर 3, जेफ बेजोस। इन्हें कौन नहीं जानता। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक और वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान है, जिनकी संपत्ति अभी करीबन 200 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन क्या आपको पता है जेफ बेजोस की तो नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन इसके अलावा जेफ बेजोस के माता पिता भी अरबपति हैं। जेफ बेजोस के पेरेंट्स की कुल संपत्ति 30 बिलियन डॉलर्स है। ऐसा इसलिए जब जेफ बेजोस ने शुरू में अमेज़न कंपनी स्टार्ट की थी तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से करीबन 2.5 लाख डॉलर अमेज़न में इन्वेस्ट करवाए थे और अमेज़न के शेयर होल्डर होने के कारण वो भी बिलियनर्स हैं। इस फैक्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 2, आप जब खाना या फिर कुछ भी चीज खाते हैं तो उसमें भी आपका ब्रेन आपको किस तरह से ट्रिक करता है, आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। जब आप छोटे प्लेट्स में कुछ भी खाने को लेते हैं तो आपका ब्रेन आपको ऐसा एहसास दिलाता है कि ये जो चीज आप खा रहे हो वो कम है, और इसी का उल्टा अगर आप किसी बड़े प्लेट में या बर्तन में आप कुछ भी चीज खाते हो तो बस थोड़ा सा ही खाने पे आपको ऐसा फील होता है कि आप ज्यादा खा चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसे डेल्बियस इल्यूजन भी कहा जाता है, जिससे हमारा ब्रेन बस प्लेट्स के साइज को देखकर ही हमें ऐसा फील कराने लगता है कि हमने कितना खाया है। तो कभी भी आप डाइटिंग करते हो तो हमेशा बड़े प्लेट में ही खाना खाएं। फैक्ट नंबर 1, अपने रोड्स में ऐसे ट्रक तो जरूर देखे होंगे जिसमें ऑयल भरे होते हैं, जो कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऑयल ले जाने वाले टैंकर्स का शेप हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, जबकि चौकोन आकार के टैंकर्स गोल आकार के मुकाबले एक बार में ज्यादा फ्यूल ले जा सकते हैं? और आखिर ये टैंकर अंदर से कैसा होता है? तो आज मैं आपको बता दूं, इसका रीजन ये है कि चौकोन आकार के टैंकर्स में किनारे होने के कारण उसमें दबाव ज्यादा पड़ता है और गोल आकार के टैंकर्स में किनारे होते ही नहीं, जिस वजह से उसमें ऑयल्स को रखना ज्यादा सेफ होता है। और कभी रास्ते में ब्रेकर जैसी चीजें आ जाएं, चौकोन आकार के टैंकर्स में अच्छे से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जबकि गोल आकार के टैंकर्स में अंदर में कुछ इस तरह से रिंग्स लगे होते हैं जो अंदर मौजूद ऑयल के हिलने को कुछ इस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, जो कि अंदर से कुछ इस तरह दिखाई देता है। दैट्स इट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसमें दिखाए गए फैक्ट्स आपको पसंद आए तो नीचे एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि इनमें आपका सबसे फेवरेट फैक्ट कौन सा था। और भी ऐसे फैक्ट वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।